तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का एक्सरसाइज जो होगी हमारी एक्सरसाइज 8.1 होगा का 8.1 का सबसे क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, अब उस ट्राइंगल में हमें जो राइट एंगल ट्राइंगल किससे बना है, आपका बी पे बना है, हमने बी पे बना लिया। और ए बी की जो वैल्यू दी हमें कितनी दी है, 24। मतलब ए बी कौन हो गया आपका, ये 24 दे दिया। और जो बी सी वो हमें कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर दे दिया। जो भी यूनिट चल रहा है आपका किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है। एक मिनट में पेन चेंज कर लो मेरा। ठीक है, अब डिटरमाइन द, पहला क्वेश्चन उसने पूछा साइन ने पूछा, फिर क्या पूछा, कॉस ए। देखो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था साइन थीटा पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए। मतलब जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, ए। थीटा मतलब जो एंगल फॉर्म होता है वो जहाँ पे एंगल बनेगा, कहाँ बनेगा आपका, ए पे बनेगा। अब उसके पहले अगर आप देखोगे ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमें सिर्फ दो साइड दी, तीसरी साइड अपने को पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तीसरी साइड पता करेंगे। हमारा फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अपना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब हमें किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, AC का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर AB का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस हमें किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, BC का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस पता नहीं है, हम हाइपोटेनस क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। AB का मतलब क्या हो गया आपका 24, 24 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। BC का मतलब क्या हो गया 7, 7 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हमने 24 का स्क्वायर किया तो जो आपका आंसर होता है वो होता है आपका 576। ये कितना हो गया आपका 576 हो गया। और 7 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया आपका 49। ये जो वैल्यू आ रहा है वो किसका आ रहा है आपका, AC स्क्वायर का। अब जो AC स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, जब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा 576 में अगर आपने 49 प्लस कर लिया तो जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा आपका 625। 625 आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 625 आया वो स्क्वायर है, यहाँ जाके क्या जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है आपका 25। मैं बोल रहा हूँ अभी भी, अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद नहीं है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करना चालू कर दो, बहुत काम आएगा, वरना बहुत अच्छे अच्छे काम आपके रुक जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अपने को क्या मिल गया, अपने को जो चाहिए था AC वो हमें मिल गया और वो हमने फाइंड कर लिया, वो कितना है आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता है और हमसे उसने सबसे पहला जो सवाल पूछा, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। जो सबसे पहला सवाल है वो है आपका साइन ए। क्या पूछा उसने, साइन ए पूछ लिया। जो साइन ए होगा, देखो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है मैंने आप लोगों को बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H। अब हमें यहाँ पे ये देखना है परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस तो कंफर्म है कि क्या रहेगा। अब उसने बोला ए, बोला एंगल आपका कहाँ पे बना है, ए पे बना है। तो ए के सामने वाली जो साइड हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस। तो जो आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो क्या आपका BC, और हाइपोटेनस कितना दिया अपने को AC। BC का जो वैल्यू है कितना आपका 7 है और हाइपोटेनस हमें कितना दिया 25। तो हमारा जो साइन ए का वैल्यू आया वो आया आपका 7 डिवाइड बाय 25। ये था आपका पहला। अब उसी में आपको क्वेश्चन दूसरा पूछा, क्या पूछ लिया, कॉस ए पूछ लिया। क्या पूछ लिया, कॉस ए। कॉस बोला तो कॉस का जो फॉर्मूला था क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अकॉर्डिंग टू ए आपका बेस कौन हो जाएगा, AB। AB बेस बन गया और जो हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, वो क्या रहेगा आपका AC। तो AB की जो वैल्यू मेरी कितनी है 24 है, और जो मेरा AC है हाइपोटेनस मतलब वो मेरा कितना दे दिया 25। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन में हमें दूसरा क्या बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा साइन C। अब देखो यहाँ पे उसने एंगल चेंज कर लिया, थीटा का वैल्यू क्या कर दिया, C कर दिया। देखो अगर मैं इसको डायग्राम को फिर से बनाता हूँ, ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से बना लेता हूँ अच्छे से। ये जो डायग्राम है, जो आपका ट्राइंगल था वो क्या था आपका, यहाँ पे कैसे ट्राइंगल बना था, इसका नाम था AB और C। अब यहाँ पे वैल्यूज कौन सी थी, 25 था, दूसरा यहाँ पे कितना था 7 था, और यहाँ पे कितना था आपका 24 था। अकॉर्डिंग टू C अगर आपका एंगल C पे बन रहा है तो उसके सामने वाला क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस। हमें साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अकॉर्डिंग टू C परपेंडिकुलर कौन होगा आपका AB होगा, और हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, वो क्या रहेगा आपका AC। अब साइन C के लिए परपेंडिकुलर कौन बन गया 24, और हाइपोटेनस कितना हो गया आपका 25। वैसे ही दूसरा मुझे क्या पूछा उसने, cos C पूछ लिया। क्या पूछ लिया, cos C। अब जो cos C है उसमें जो फॉर्मूला बनेगा
वो क्या बनेगा, सी के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सी के अकॉर्डिंग आपका बेस का वैल्यू कितना बन गया, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा आपका, एसी। तो जो वैल्यू आया कितना आया, 7 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका, 25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, फाइंड पी, फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है, देखो यहाँ पे आपको ट्राइंगल कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया, आपको डायरेक्ट डायग्राम दे दिया। उसमें क्या बोला आपने को, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे दिया है, और उसमें पी क्यू का वैल्यू हमें कितना दिया, 12 दिया, और पी आर का वैल्यू हमें कितना दे दिया, 13 दे दिया। अब उसने मुझे क्या बोल दिया, आपको पता करना है tan p पता करना है और माइनस cot r पता करना है। तो आपको बताना पड़ेगा वैल्यूज क्या क्या बनेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, अगेन अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे आपको दो साइड दिए, तीसरी साइड फाइंड करना, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, पी आर का स्क्वायर, क्यू बना पी आर का स्क्वायर, क्योंकि क्यू पे 90 डिग्री है, उसके सामने क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पी आर है उसका वैल्यू मुझे कितना दे दिया, 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया मुझे, 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और क्यू आर तो मुझे पता नहीं है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। अब पी आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 144 होता है। प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपका, क्यू आर का स्क्वायर। ये 144 प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस, वहां मतलब किसके पास जाएगा, 169 के पास जाएगा। अगर मैंने 169 से 144 माइनस कर दिया, तो जो मेरा वैल्यू आएगा किसका आएगा, क्यू आर स्क्वायर का आएगा। तो जो क्यू आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 25। कितनी आएगी, 25। अब जो 25 है सर, है ना, 25 आएगी ना, 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 होता है, 4 माइनस 6 माइनस 4 कितना होता है आपका, 2 होता है। अगेन अब ये स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो जो क्यू आर बनेगा वो अंडर रूट में 25, और आप सबको पता है कि जो रूट में 25 होता है किसका होता है आपका, 5 सेंटीमीटर। तो जो वैल्यू जो नहीं मिली थी वो क्या आ गई आपकी, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मतलब उसी में जो क्वेश्चन दिया वो हमें क्या बोला, tan p माइनस cot r बोला, दोनों को हमें क्या करना है, माइनस। अब उससे पहले हमें सबसे पहले tan p की वैल्यू पता करनी पड़ेगी और cot r की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले tan p लिख लिया। अब p बोला तो जो एंगल बना वो किस पे बना आपका, p पे बना है, तो एंगल कहाँ बनेगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले होता है। अब tan के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अकॉर्डिंग टू p, मतलब एंगल अगर आपका p पे बना है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और उसके जो ये वाली साइड वो क्या हो जाएगी आपकी, बेस बन जाएगी। तो यहाँ पे जो नाम है मैं नाम के साथ लिखूंगा, परपेंडिकुलर मेरा कौन है, क्यू आर है, और बेस मेरा कौन है, पी क्यू है। तो जो वैल्यू आया मेरा कितना आया, 5 डिवाइड बाय 12 आ गया। ये जो आया मेरा किसका आया, tan p का वैल्यू आया। अब मैं किसका फाइंड करूंगा, cot r का। देखो समझदार को इशारा काफी है, cot r, tan किसका उल्टा होता है, cot का, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b अपॉन में p बन गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे उसने थीटा का वैल्यू चेंज कर दिया, जहां पे पहले p था वहां पे अब उसने क्या ले दिया, r दे दिया। अकॉर्डिंग टू r, अगर आपका एंगल r पे बन रहा है तो जो आपका बेस होगा वो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसके सामने साइड क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बेस की वैल्यू मेरी कितनी है, 5 है, और p का वैल्यू मेरा कितना है, 12 है। समझे मैंने क्या बोला, cot r बोला था, r का मतलब क्या हो गया, एंगल यहाँ पे बनेगा अकॉर्डिंग टू r, इसके सामने साइड क्या बन जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये क्या बनेगा आपका बेस। तो b अपॉन में p था, बेस का वैल्यू कितना है आपका 5, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है आपका 12, तो 5 डिवाइड बाय कितना बन गया आपका 12। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड tan p माइनस cot r बोला था। मुझे tan की वैल्यू पता है, हाँ सर tan की वैल्यू पता कितनी है, 5 डिवाइड बाय 12 है, माइनस cot r की वैल्यू भी पता है, वो मेरी कितनी है, 5 डिवाइड बाय 12। अगर मैंने दोनों को माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, मतलब हमें यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 3/4 दे दिया। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूरे तरीके से चेंज हो गया, तो यहाँ पे करना क्या है, डरना नहीं है। देखो हमने क्या किया, हमें सबको पता है कि यहाँ पे जो यूज होगा क्या होगा आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज होगा। साइन ए बोला, क्या बोला, ए, मतलब यहाँ पे मेरा जो ट्राइंगल बनेगा क्या बनेगा, ए बी और सी बनेगा। अकॉर्डिंग टू साइन है, देखो मेरी मदद तो करेगा कौन यहाँ पे, फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले है। अब उसने यहाँ पे बात की है साइन की, जो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपका एंगल जो बना है साइन ए बोला, तो एंगल किससे बना है आपका, ए पे बना है।
ए पे बना है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया आपका 3, परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा आपका ये, तो मतलब बीसी का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। हाइपोटेनस का वैल्यू मुझे कितना दिया 4, तो जो हाइपोटेनस है वो क्या आपका एसी, इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने कितना लिख लिया सेंटीमीटर लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या पता करना है, ए बी पता करना है, क्या पता करना है ए बी। आप सबको पता चल गया कि अभी अपने को क्या करना है, लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, और फिर हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस ए पता करेंगे और क्या पता करेंगे tan ए। तो हमने क्या किया यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हमें पता नहीं तो ए बी तो एज इट इज रहेगा, प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का मतलब किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, 4 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 16, ए बी का स्क्वायर अपने को पता नहीं है वो हम एज इट इज रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, ये 9 प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका ए बी का स्क्वायर। अगर आपने इसको माइनस किया तो जो आपका आंसर है वो कितना आएगा बताइए मुझे, 16 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा अपने पास में, बचेगा 16 में से अगर आपका 9 गया 16 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है अपने पास कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। तो इसका वैल्यू कितना है आपका 7, ए सी को आएगा कितना आएगा अंडर रूट में 7 आ जाएगा। देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही है रूट में, किसमें आ रही है रूट में, देखो आंसर वैल्यू रूट में आ सकती है, किसी में भी आ सकती है, पॉइंट में नहीं आएगी बस रूट में आएगी। तो जो आपका ए सी का वैल्यू कितना है आपका रूट 7 आ गया। अब उसने मुझे क्या बोला था, आपकी तीनों साइड तो पता चल गई, अब आपको क्या पता करना है, कॉस ए पता करना और क्या पता करना है tan ए पता करना है। कॉस ए का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है आपका ए है, तो अगर आपका एंगल ए पे बना है और अगर आपको कॉस का फॉर्मूला पता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, अकॉर्डिंग टू ए आपका बेस क्या हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। वैसे ही मेरे को क्या पूछ लिया उसने tan ए पूछ लिया, tan ए का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ए पे ही एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा आपका रूट 7। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, हमें यहाँ पे cot a और यहाँ के क्या लिखा है 15 लिखा है इज इक्वल्स टू कितना दिया 8 दे दिया। अब ये तो उससे अलग क्वेश्चन हो गया, अब क्या करेंगे, ये 15 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है cot a के साथ में, अगर मैं उसको इधर भेज दूं 8 के पास में तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो जो cot a होगा वो हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 15, ठीक है। यहाँ पे पहले जैसा क्वेश्चन बन गया अभी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, उस ट्राइंगल को नाम दे देंगे ए बी और सी, ये जो ट्राइंगल वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे cot a अगर आपका एंगल ए पे बना है तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका बेस और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। मुद्दे की बात यह है कि आपका फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉट का फॉर्मूला होता है अपना बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू ए आपका बेस कौन हो गया 8 हो गया, 8 का आ गया, और जो परपेंडिकुलर वो कितना आ गया आपका 15 हो गया। यहाँ पे मुझे क्या नहीं पता है हाइपोटेनस पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या पता करूंगा हाइपोटेनस। मेरा फॉर्मूला क्या होता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर अपने को पता है नहीं, उसको एज इट इज रखेंगे, AB का मतलब क्या हो गया आपका 8 का स्क्वायर, BC का मतलब किसका हो गया 15 का स्क्वायर। अगर हमने इसको प्लस किया 8 से कितना हो गया आपका 64 और 15 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 225। इसको जब अगर अपने प्लस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा सर वो कितना आएगा 2 आएगा, 8 आएगा और कितना आएगा आपका 9। 289 किसका स्क्वायर होता है आप ही मुझे बताओ, AC का जो स्क्वायर होगा उसका वैल्यू कितना है आपका 289 आया। अगर मैं AC पता करूं तो जो मेरा आंसर आएगा सर वो मेरा आंसर आएगा 17, कितना आ जाएगा 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस का वैल्यू है वो मेरा कितना आ गया 17 आ गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा था साइन ए पूछा था और क्या पूछा था सेक ए पूछा था। अगर हमने पूछा साइन ए का फॉर्मूला तो सबसे पहले क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ए है ए के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 15 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा जो नया नया हमने फाइंड किया वो कितना आपका 17। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया कितना आया 15 डिवाइड बाय 17, ये हमारा किसका आ गया साइन ए का। अगर मैं सेक ए की बात करूं, सेक ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेक किसका उल्टा होता है कॉसेक का, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मैंने क्या बोला कुछ उल्टा बोल दिया ना मैंने, सेक जो होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ठीक है इसका उल्टा सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है आपका सेक होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा h अपॉन में b बन जाएगा। हाइपोटेनस a के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका 17 और बेस क्या होगा आपका 8, तो ये रहा आपका साइन a का वैल्यू और ये रहा आपका
सेक ए का वैल्यू। तो बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया, गिवन साइन सेक, एक मिनट, सेक थीटा, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिया, सेक थीटा का वैल्यू कितना दे दिया, 13 डिवाइड बाय 12 दे दिया। देखो यहाँ पे थीटा बोला, ना ही ए मेंशन किया, ना ही बी मेंशन किया, ना ही कुछ मेंशन किया, तो आप आपके अकॉर्डिंग थीटा को जहां रखना है वहां पे उसको पुट कर सकते हैं। और बाद में उसने क्या बोल दिया, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे बना लिया एक ट्राइंगल जिसका मैंने नाम दे दिया ए बी और सी नाम दे दिया। ट्राइंगल थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया। अब थीटा बोलो तो चलो मैंने सी पे उसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अकॉर्डिंग टू सी आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी, ये क्या हो जाएगा आपका बेस और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। सेक थीटा, थीटा का मतलब, चलो सबसे पहली बात तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आ जाते हैं फॉर्मूले पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, किसका होता है आपका टेन का। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। अगर थीटा पे अगर आपका हाइपोटेनस का वैल्यू 13 बनता है तो वो कहाँ बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा। बी का मतलब बेस, और बेस का वैल्यू कितना आ गया आपका 12, बेस नहीं बेस, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर पता नहीं है और उसको पता करने का अपने पास तरीका है, वो जो लगेगा फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक तो पता चल गया होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का मतलब कितना हो गया आपका 13 का स्क्वायर, AB का अपने को पता नहीं है वो क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और BC का वैल्यू कितना दे दिया अपने को 12 दे दिया। 13 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 169, गणित स्ट्रांग होना चाहिए इसके लिए। AB का स्क्वायर अपने को पता नहीं है, और 12 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 144, 144 प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, वहां मतलब किसके पास जाएगा 169 के पास जाएगा। तो जो वैल्यू बनेगा कैसा बनेगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144। अगर आपने इसको माइनस कर चुके हो तो आपका आंसर कितना आएगा 25 आएगा। ये स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, AB का जो वैल्यू आएगा अंडर रूट में 25 आएगा। तो AB जो बनेगा वो कितना बनेगा सर आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा सेंटीमीटर होगा सॉरी, और ये भी कितना हो गया आपका सेंटीमीटर हो गया। हमसे उसने क्या बोला था, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करने हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा साइन थीटा से। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा अभी भी C पे है, तो अगर मेरा परपेंडिकुलर वो कितना आ गया मेरा 5 और हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया 13। मेरे से बाद में पूछ लिया कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा मतलब थीटा अभी भी सी पे है, तो बेस का हो जाएगा आपका 12 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका 13। बाद में आएगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है आपका 5 और बेस कौन है आपका 12। बाद में आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे तो गेम होगा, एच अपॉन में क्या हो जाएगा पी। साइन का उल्टा क्या होता है आपका कॉसेक, साइन का वैल्यू क्या था पी अपॉन में एच था, तो कॉसेक का कितना हो जाएगा एच अपॉन में पी, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी 13 डिवाइड बाय 5। बनेगी नहीं बनी। वैसे ही मैं किस पे आ जाऊंगा सेक थीटा पे आ जाऊंगा। फॉर्मूला क्या होगा हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। फॉर्मूला क्या बनेगा 13 डिवाइड बाय 12, मतलब कॉस का उल्टा। इसके बाद में आ गया मैं कॉट थीटा पे, फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन में बी, बी अपॉन बी मतलब क्या हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा 12 डिवाइडेड बाय 5। ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व 1 से लेके 5 तक के। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका 6 से लेके बाकी जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो एक साथ अपने कंप्लीट कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।